अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। तो जी मैं हाज़िर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माओ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। और आज ऐसी ट्रिक लाई हूँ कि आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ऐसी ट्रिक है कि बस इसको लेके हर बेटी बहन माँ सब परेशान हैं और ऐसे ऐसे जुगाड़ भी करती हैं जो कि नहीं करने चाहिए, लेकिन मजबूरी है क्योंकि इतनी कोई महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई है कि हर चीज़ सपोर्ट करना अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए माएँ बहनें जो जुगाड़ू बन गई हैं, जुगाड़ करती रहती हैं ताकि हम हमारी तरफ से किसी को कोई परेशानी ना हो और हम पैसों की बचत करें और घर के काम सही तरीके से अंजाम दें और जो और पैसे हैं वो कहीं और कामों में लगे। तो ये बात भी ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी भी केयर करनी चाहिए। लेकिन हम अपनी बिल्कुल केयर नहीं करते और तरह तरह के बैक्टीरिया जरासीम हमें लग जाते हैं, जिसकी हम ढेरों सारी दवाइयाँ लेते हैं और बस वही पैसे हमारे डॉक्टरों के पास निकल जाते हैं। तो भाई ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे कि पैड पैड तो हर कोई जानता है और यूज़ भी करता है और इसको यूज़ करना हमारे लिए ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतने कम होते जा रहे हैं पैड, पहले 8 थे 7 और अब 6 सिर्फ और सिर्फ 6 पैकेट में होते हैं जो कि लेडीज़ को पूरे भी नहीं होते। यहाँ देखें जी, पैड की क्वालिटी पे दिन ख़राब होती जा रही है, ज़्यादा यूज़ में आती है। और बाज़ दफ़ा तो जो एक पैड था काफ़ी टाइम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि एक पैड 1 घंटे या 1.5 घंटा निकालता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है और फिर दोबारा दूसरा पैकेट हमें बाज़ार से मंगाना पड़ता है। तो भाई आज आपकी ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैं लेकर आई हूँ ना कि आपकी जो ये मसला है ना ये तो बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। लेकिन आपने पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अगर कहीं स्किप करेंगे तो बाद में ये ना कहिएगा कि हमारी सिस्टर हमारी बेटी ने हमें सही तरीके से गाइड नहीं किया। जैसे कि ऐसे ऐसे जुगाड़ हैं कि हम कभी लाइनिंग ले लेते हैं, उस लाइनिंग को हम तो घर से हम कभी ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते हैं, कभी लाइनिंग निकालते हैं या कोई मलमल का कपड़ा, कुछ भी ऐसी चीज़ें निकालने में ही रहते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो। अपनी आसानियाँ देखती हैं ताकि हम जरासीम से भी पाक रहें और बैक्टीरिया से। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं देखने में तो बिल्कुल साफ़ सुथरी लगती हैं, नीट एंड क्लीन लगती हैं, लेकिन इससे हमें बहुत से नुकसानात हैं। रैशेज़ हो जाते हैं, अजीब सी हमें फीलिंग्स आती हैं और अजीब सी जो स्मेल होती है, मतलब ये कह लें कि देखने में तो साफ़ होता है लेकिन बहुत ही नुकसानदेह है चीज़। और हम अपनी तरफ से इसको नीट एंड क्लीन करके यूज़ में लाते हैं, लेकिन ऐसी गलती यहाँ भी आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जाहिर बात है जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उनकी माएँ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स करती हैं, उन्हें ए टू जी नहीं पता होता। क्योंकि आजकल जो पैड है उसको इस्तेमाल करना, उसको बाज़ार से लाना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। कभी कोई माएँ बहनें इस तरह से सिलाई करके काफ़ी सारे इस तरह के छोटे छोटे पैड से बना के रख लेती हैं। वो ये इसलिए बनाती हैं, जैसे कि जितनी भी हाउस वाइफ है जाहिर बात है वो तो घर में होती हैं, लेकिन जो स्कूल गोइंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस में जो जाती हैं उनका यही होता है कि काफ़ी टाइम भी चल जाए और इतना इस्तेमाल भी नहीं ना आए और ये जो ऊपर का जो लेयर होती है वो उतार के फेंक देती हैं। लेकिन ये भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन वही बात आ गई कि तमाम चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं सारी ही की सारी नुकसानदेह हैं और कम टाइम इस्तेमाल होती है। बाकी हमारे टाइम की बचत नहीं होती है, हमारे पैसों की उतने ही पैसे लग जाते हैं हमारे, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं भाई हमारे पैसे बच गए। तो ऐसी कोई भी गलती आपने नहीं करनी। ये जो ट्रिक्स मैंने आप लोगों को दिखाई है इसमें से कोई ट्रिक भी आपने नहीं करनी, ठीक है ना, बिल्कुल ही नहीं करनी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना वो ऐसी ट्रिक है, यकीन जाने पैड जैसे कि 2 से 3 चल जाते हैं पूरे दिन में, बाज़ दफ़ा 4 भी चलते हैं। लेकिन जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना वो ऐसी ट्रिक है कि वो 5 से 6 नहीं 8-10 घंटे आराम से चलेंगे। जहाँ 3 पैड चलते हैं वहाँ वो एक चीज़ चलेगी, हाँ जी, पैम्पर। पैम्पर तो हर कोई जानता है। जैसे कि बाज़ दफ़ा हमें ट्रैवल में जाना पड़ता है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफिस में जो जितनी ख़वातीनें जाती हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा। और ये है कि जहाँ 3 पैड लगते हैं वहाँ ये एक पैम्पर, हाँ जी, वहाँ एक पैम्पर। आपकी सोच है, आप भी कहेंगे कि भाई ये भी तो महंगा आता है, पैड से ज़्यादा महंगा आता है। पैड तो इतने महंगे नहीं है, लेकिन ये भी तो देखें ना, अपनी टाइमिंग की भी बचत करें और टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपका, मतलब ये कि आपके घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। और इसकी चौड़ाई देखें और जो उसका ये है
तो जी ये बात बिल्कुल 100% रियल है, ये बिल्कुल फ़ेक नहीं है। बाद में कहीं आप कमेंट्स कहें कि भाई ये फ़ेक है, इस तरह नहीं होता, नहीं तो आपके सामने मैं आपको ए टू ज़ी बताऊँगी, कहीं भी कोई चीज़ भी आप स्किप ना कीजिएगा। तो आपने क्या करना है, देखिए एक तो ये पहली लाइन है, आपने यहाँ से नहीं, ये जो दूसरी लाइन है ना, इस तरीके से आपने यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता पोले-पोले हाथों से खींचना शुरू कर देना है। ये देखिए यहाँ से मैंने खींचा है ना, कितने आराम से, कितने पोलाइट तरीके से खींचता चला जा रहा है, और कहीं से कोई कॉटन, कोई जेल और कोई जैसे होता है ना, एक जैसे फट जाना या जैसे अनबैलेंस हो जाना। और ये देखें जी माशाल्लाह से किस तरीके से यहाँ से साइडों से ये खींच रहा है, और आराम आराम से मैं करती चली जा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। आपने गौर से देखना है कि किस किस साइड से किस किस तरीके से मैं इसको खींच रही हूँ। और जहाँ कैंची की ज़रूरत होगी वहाँ कैंची की हम वो करेंगे, मदद लेंगे, लेकिन जहाँ हाथ की होगी वहाँ हम हाथ की। और देखें जो फर्स्ट और सेकंड वाली साइड थी, लास्ट एंड फर्स्ट वाली, वहाँ से हम कैंची का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बीच में से देखें यहाँ भी मैं कैंची का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया जैसे कि बाज़ दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती कहीं जाने की, तो बस इमरजेंसी में ये आपने यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि आपने काफ़ी घंटों यूज़ करना है ना, तो ये आप ये यूज़ कर सकती हैं। बाहर जैसे किसी शादी ब्याह में, ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी घंटे ये चल सकता है। नागे पैड 1 से 1.5 घंटा निकलता है, वो भी बामुश्किल, बहुत मुश्किल निकलता है। तो ये उनके लिए हैं, ठीक है ना, वीडियो जो कि वॉच कर रही हैं और आपकी देखें परेशानी आज हल हो गई है। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है। आज तो लाइक बनता ही बनता है, जो कि ये मेरी वीडियो देख रही हैं। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए भी करते हैं और अपने लिए भी। ये ना सोचिएगा कि भाई मैं सिर्फ आपके लिए, इसमें मेरी भी आसानी है और आप लोगों के लिए भी आसानी है। और साइड से जो मुझे दरकार है ना, वो मैंने आराम से कटिंग कर ली है। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई जो बाकी जो साइडों की लेयर बची है उसके क्या करना है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ हमारी ज़रूरत की होती है, काम की होती है, तो उसको फेंकना नहीं। आपने क्या करना है वो मैं बताती हूँ। और ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त, ये इतना मोटा, ये देखें, और इसकी लंबाई आप चेक करें कितना मोटा और कितना चौड़ा ये एक पैड बन गया है, ज़बरदस्त सा। और अगर ये आपने नहीं करना कि भाई सारे पैम्पर निकाल के बच्चों के इस्तेमाल करना शुरू कर दें, भाई ये एमरजेंसी में है और जब बाहर आप निकलें ये उस लिए हैं। घर में तो हम जुगाड़ टुगाड़ लगा के कर ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब आप कहेंगे कि भाई इसको हम कैसे लेके जाएंगे, क्या करेंगे, इतनी जगह घिर जाएगी, कोई देख लेगा कि भाई ये इस तरीके से यूज़ कर रही है, पैम्पर है, पैड नहीं है। तो भाई ये भी मैंने आप लोगों के लिए आसानी निकाली। देखिए इस तरीके से आपने रोल कर देना है। हाँ जी, ये ज़्यादा जगह भी पर्सों में नहीं घेरेगा, ना ही बैग में, कहीं भी आप इसको आराम से रख सकती हैं। अब देखें जो साइडों की लेयर बची थी ना, जो चीज़ बची थी, जो इसका साइडों का जो लास्टिक होता है, वो हमने क्या करना है, इसको बैंड करने में इस्तेमाल करना है। हाँ जी, ये देखें यहाँ तक मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप पूरी वीडियो वॉच करें। देखिए इस तरीके से मैंने इसको बैंड कर लिया है। और जो साइड की जो स्टेप होता है जिससे हम बच्चों को पैम्पर बनाते हैं, लूज़ और टाइट करते हैं, यहाँ आपने अच्छे तरीके से इसको चिपका लेना है और इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना ये फोल्ड हो गया है। अब आराम से किसी बैग में, हैंड बैग में, कहीं भी अब इसको लगा सकते हैं, रख सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाजमी करनी है और मुझे प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आपने पूरी वीडियो देखी, आपको कैसी लगी, और आपने यूज़ करने के बाद भी अपनी प्यारी प्यारी बहनों को, सिस्टर को दुआएं देनी है। तो है ना ज़बरदस्त ट्रिक। तो बस ये ट्रिक आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। ये आसानी मैंने आप लोगों को बता दी है, लेकिन आगे जो शदीद गर्मी आने वाली है और सबसे जो मेन मसला है ना रैशेस का, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, लेडीज़ हो, सब के लिए ये है। अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, कहीं भी रैशेस पड़ जाते हैं। तो ये भाई उसका जुगाड़ है। आपने महंगे महंगे बाज़ार से प्रोडक्ट्स नहीं लाने, महंगे महंगे पाउडर क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं, कोई अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं होती, केमिकल्स होते हैं उसमें। बाद में हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और बार बार रैशेस पड़ जाते हैं। तो आपने पुराना एक तरीका करना है, आपने पानी और सरसों का तेल, हाँ जी, पानी और सरसों का तेल अच्छे तरीके से चम्मच से हिला लेना है। देखें जैसे जैसे मैं इसको हिलाती चली जा रही हूँ चम्मच की मदद से, देखें ये कितना ये एक फूलता चला जा रहा है और एक क्रीम बनती जा रही है। देखें अभी कितना ये सेपरेट सेपरेट था, पानी भी और सरसों का तेल भी। और जैसे जैसे आप इसको चम्मच से हिलाते चले जाएंगे और ऐसे फ्लफ़ी सा बन जाएगा, ऐसे ये क्रीम की तरह बन जाएगा। काफ़ी सारा ये बना के आप किसी बोतल में भी रख सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। 1 से 2 ड्रॉप, या आप जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे उनको आप पैम्पर कर रही हैं या टॉवल वाला जो भी आप इनको पैंटी शैंटी पिना रही हैं, कुछ भी, तो आप उनको साफ़ सुथरा करके साबुन से नहला धुला के आप उनको ये रैशेस के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो लेडीज़ भी, जेंट्स भी, बच्चे, ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो बस आपने ये नहीं करना कमेंट्स में कि ये फेक है, ऐसा नहीं होता, ये है, फलाना है। भाई एक बार आप चीज़ यूज़ करके देखें, उसके बाद भी अपनी राय दीजिएगा कि ये बात सही है या नहीं है। मैंने आप लोगों को ये जुगाड़ इसलिए बताया है
कि आपकी ये बहुत सी परेशानियाँ दूर कर सकता है। तो इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।